अत्यंत शुभ ग्रह स्थिति लाभ के साथ होगी उन्नति। हर शक का समाधान नहीं होता। शक करने वालों का अच्छा कब होता है? अत्यंत चिंता करना, बारीकी से ध्यान रखना, शक करना, ये कन्या राशि के जातकों का स्थायी भाव है। कन्या राशि के जातक किसी भी विषय पर अति विचार करते हैं, शक करते हैं, जिस कारण जो प्रश्न नहीं है वह भी निर्माण हो जाता है। इसीलिए कन्या राशि के जातकों ने उस दृष्टि से अपना उचित ध्यान रखना चाहिए। अपने विचारों पर रोक लगानी चाहिए। सदैव सकारात्मक विचार करने चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आपको 2025 इस अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अंग्रेजी नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, इसे हम समझ रहे हैं। आज हम कन्या राशि के वार्षिक भविष्य का विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही नववर्ष का शुभ काल, आपके साथ निश्चित रूप से होने वाली घटना एवं विशेष उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि 2025 इस नववर्ष में आपका निजी भविष्य क्या रहेगा, इसे यदि आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और आपका सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न लिखें। हर रविवार को होने वाले YouTube लाइव में हम आपको निःशुल्क मार्गदर्शन करेंगे, इसलिए पूरी जानकारी और आपका प्रश्न कमेंट करें। नववर्ष समीप आने पर ज्योतिष प्रेमियों द्वारा वार्षिक राशि भविष्य की मांग की जाती है। आने वाले नववर्ष अपने लिए कैसा रहेगा, वर्ष का कौन सा काल अपने लिए शुभ रहेगा, कौन से काल में सावधान रहना होगा, ऐसी कई चीज़ों को समझने के लिए सभी लोग उत्सुक रहते हैं। हम भी हर वर्ष वार्षिक राशि भविष्य के माध्यम से इन चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आज हम कन्या राशि के संदर्भ में जानकारी समझ लेंगे। अपनी मीठी रसीली वाणी से मीठा बोलकर अपना काम पूरा करने वाले लोगों के राशि के रूप में कन्या राशि की पहचान है। कन्या जातकों के बोलने से आप कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, क्योंकि वे द्विस्वभावी होते हैं। बुद्धि का कारक बुध ग्रह कन्या राशि का स्वामी है। फलस्वरूप कन्या राशि के जातक अत्यंत बुद्धिमान होते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति और बुद्धि के बल पर वे विभिन्न कलाओं में पारंगत होते हैं। इन लोगों को सामाजिक काम और राजनीति में विशेष उन्नति प्राप्त होती है। साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में भी वे सफल हो सकते हैं। हर कार्य में जल्दबाजी करना ये कन्या जातकों का मूल स्वभाव होता है। अधिक सोच विचार न करते हुए वे किसी भी काम का प्रारंभ करते हैं। अत्यंत भावनाशील होने के कारण वे कभी कभी भावनाओं में बहने से अपने आप को रोक नहीं सकते। परिणाम स्वरूप बहुत संघर्ष करने के बाद भी सफलता न मिलने पर वे निराश होते हैं। सोच समझकर निर्णय न लेने के कारण कभी कभी उनका नुकसान भी होता है। अपने जन्म स्थान से दूर रहकर यदि वे कार्य करते हैं तो अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो कन्या राशि के लिए 2025 से अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा, इसे हम विस्तार से समझने वाले हैं। लेकिन उसके पूर्व अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार आपको इस राशि भविष्य को समझना है, क्योंकि ये राशि भविष्य 60% चंद्र राशि के अनुसार, 30% लग्न राशि के अनुसार और 10% रवि राशि के अनुसार लागू होता है। 2025 इस नववर्ष में कन्या राशि के लिए कुछ घटनाएं निश्चित रूप से होगी। आपके राशि स्वामी बुधदेव है और 2025 से नववर्ष मंगलदेव का है। इस नववर्ष में आपको मार्गक्रमण करना है। महत्वपूर्ण बात है कि कन्या राशि के लिए कई शुभ चीज़ें होने वाली है। उनमें से विशेष 4 घटनाएं मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले 29 मार्च को शनिदेव राशि परिवर्तन कर आपके सप्तम स्थान में प्रवेश करेंगे। एक ओर वे आपका भाग्य प्रबल करेंगे तो दूसरी ओर वे आपसे अधिक परिश्रम करवाएंगे, आपके लिए वास्तु योग निर्माण करेंगे। ये सब भले ही सत्य हो, लेकिन वे आपके घर में विभाजन का वातावरण निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद 14 मई को गुरुदेव राशि परिवर्तन कर आपके दशम स्थान में प्रवेश करेंगे। 18 अक्टूबर को गुरुदेव कर्क राशि में अर्थात आपके लाभ स्थान में जाएंगे और उसके बाद 5 दिसंबर को पुनश्च दशम स्थान में आएंगे।
संक्षेप में इस नववर्ष में गुरुदेव लगभग 3 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। पहले वे अतिचार गति से यात्रा करेंगे, उसके बाद वक्री गति हो सकती है और उसके बाद पुनश्च अतिचार गति होगी। अन्य राशियों के लिए उनका यह मार्गक्रमण भले ही परेशानी का हो, लेकिन कन्या राशि के लिए लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि शुरुआत में वे वृषभ राशि में अर्थात आपके भाग्य स्थान में रहेंगे। उसके बाद मिथुन राशि अर्थात आपके दशम स्थान में जाएंगे। उसके बाद कर्क राशि अर्थात आपके लाभ स्थान में जाएंगे। पुनश्च वक्री होकर पिछली राशि में अर्थात आपके दशम स्थान में आएंगे। इन तीनों स्थानों से वे आपको शुभ फल देने वाले हैं। शुरुआत में वे आपके भाग्य स्थान में बैठकर आपके भाग्य को समृद्ध करेंगे। जब वे कर्म स्थान में जाएंगे तब वे कर्म, धन, वास्तु इन चीज़ों में आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। जब वे लाभ स्थान में जाएंगे तब वे आपको लाभ प्रदान करेंगे। साथ ही संतति सुख, संतति से प्राप्त होने वाला सुख, वैवाहिक सुख, परिश्रम की उचित दिशा, ऐसे कई लाभ आपको देने वाले हैं। उसके बाद की महत्वपूर्ण घटना है, 18 मई को राहु ग्रह राशि परिवर्तन कर आपके षष्ठ स्थान में प्रवेश करेगा। विशेष बात है कि वह शनिदेव की कुंभ राशि में जाएगा। राहु को कुंभ राशि अच्छी लगती है, साथ ही कुंडली का षष्ठ स्थान भी अच्छा लगता है। आपके राशि स्वामी का वह मित्र ग्रह है, जिस कारण वह आपको शुभ फल देने के लिए बाध्य होगा। राहु जब देने लगता है तब भरपूर शुभ फल देता है। अर्थात 18 मई से अगले 18 महीने कन्या राशि के लिए राहु बड़ा सकारात्मक रहने वाला है। उसके बाद अगली महत्वपूर्ण घटना है कि आपके भाग्य शुक्रदेव लगभग 4 महीने उच्च अवस्था में रहने वाले हैं। 28 जनवरी से 31 मई के काल में शुक्रदेव आपके सप्तम स्थान में उच्च अवस्था में रहने वाले हैं। यह अत्यंत बड़ी घटना होगी और उसके आपको भरपूर शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। राशि स्वामी जब स्वयं उच्च अवस्था में होता है तब वह आपको शुभ फल देने के लिए बाध्य होता है। भाग्येश जब स्वयं उच्च अवस्था में होता है तब वह शुभ फल देने के लिए बाध्य होता है। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण विषय है कि मंगल ग्रह जो नीच अवस्था में होने के कारण अन्य सभी राशियों के लिए परेशानी का कारण बनने वाला है, उससे आपको परेशानी ना होते हुए ही लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि उस काल में मंगल ग्रह आपके लाभ और दशम स्थान से यात्रा करने वाला है। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में हर ग्रह से शुभ फल प्राप्त होते हैं। सामान्य रूप से 7 जून तक मंगल ग्रह भी आपके लिए सकारात्मक है। वह विभिन्न पद्धतियों से आपको लाभ देने वाला है। कुल मिलाकर कन्या राशि के लिए नववर्ष कई दृष्टियों से सकारात्मक है, ऐसा हम कह सकते हैं। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी, राशि पर दृष्टि डालने वाला ग्रह, महादशा, इन सभी का प्रभाव पड़ता है। कन्या राशि की दृष्टि से विचार करें तो इस नववर्षों में ग्रहों का गोचर आपके लिए अत्यंत सकारात्मक रहने वाला है। फिर वह आपका राशि स्वामी हो, आपका भाग्येश हो, आपका पंचमेश अर्थात इष्ट देव का स्वामी हो, ये सभी ग्रह आपको शुभ फल देने के लिए बाध्य हुए हैं। विशेष बात है कि गुरु जैसा सर्वाधिक शुभ ग्रह भी आपको शुभ फल देने वाला है। संक्षेप में कन्या राशि के जातक इस नववर्ष में बड़ा परिश्रम करेंगे, नई संकल्पनाओं को आकार देंगे, उससे समृद्ध होंगे। अर्थात इस नववर्ष में आपके व्यक्तित्व का बड़ा विकास होने वाला है। आपका व्यक्तित्व समृद्ध, संपन्न एवं प्रगल्भ होने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश हैं। शुक्रदेव इस नववर्ष में लगभग 4 महीनों तक उच्च अवस्था में रहने वाले हैं। वर्ष के प्रारंभ में शनिदेव के साथ कुंभ राशि में विराजमान है। 28 जनवरी को वे आपके सप्तम स्थान में जाकर उच्च अवस्था प्राप्त करेंगे। महत्वपूर्ण बात है कि वे वहाँ मालव्य राजयोग निर्माण करेंगे, जो पंच महापुरुषों में से अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है। 31 मई तक उस मालव्य राजयोग से आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा। धन प्राप्त होना, परिवार वृद्धि होना,
परिवार का सौख्य प्राप्त होना, भरपूर पैसा आना जैसे शुभ प्रभाव मालव्य राजयोग से आपको प्राप्त होने वाले हैं। संक्षेप में ये नववर्ष इन सभी दृष्टियों से आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस काल का उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि मंगल देव इस नववर्ष में अधिक काल तक नीच अवस्था में रहेंगे, जिस कारण कई राशियों को उनसे नकारात्मक फल प्राप्त होंगे, लेकिन कन्या राशि के लिए वे शुभदायी रहने वाले हैं। मंगल ग्रह को सेनापति कहा जाता है। वह आपको लगातार कार्यरत रखेगा। आप जितना अधिक कार्य करेंगे, जितना अधिक परिश्रम करेंगे, उतना अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। संक्षेप में परिश्रम के दृष्टि से भी ये नववर्ष आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। इस काल का लाभ उठाइए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए नववर्ष शुभ कहा जा सकता है। 29 मार्च के बाद शनिदेव और 14 मई के बाद गुरुदेव आपके लिए वास्तु, वाहन के शुभ योग निर्माण करने वाले हैं। आपकी राशि के राजयोग कारक शनिदेव और वास्तु के कारक गुरुदेव, इन दोनों की दृष्टि एक ही समय पर आपके वास्तु के स्थान पर जब होती है तब वास्तु के प्रबल योग बनते हैं। लेकिन शनि का अर्थ विलंब होता है। वे अपना विलंब का कारकत्व कभी नहीं छोड़ते, जिस कारण वास्तु के लिए थोड़ा विलंब हो सकता है। फिर भी वास्तु के अत्यंत शुभ योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए जो जातक वास्तु, वाहन के स्वप्न देख रहे हो, उस दृष्टि से जिनकी योजना शुरू है, उन्होंने इस काल में अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए। आपके प्रयास अवश्य सफल होंगे। आपकी स्वप्न पूर्ति भी होगी। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो 2025 से नववर्ष कन्या राशि के लिए पढ़ाई का है। कन्या जातकों को पढ़ाई सदैव अच्छी लगती है। पढ़ाई में आपकी विशेष रुचि होती है। नया अध्ययन करना, नया संशोधन करना, कार्य में नयापन लाना, ये आपके स्वभाव का एक विशेष भाग है। उस अनुसार आप पर इस नववर्ष में भी अच्छी पढ़ाई करने वाले हैं। आप नए प्रोजेक्ट पर कार्य करेंगे, उसमें सफल भी होंगे। इसके अलावा उपवर वधूवरों के लिए विवाह के शुभ योग निर्माण होने वाले हैं। विशेष रूप से मई से अक्टूबर तक के काल में आपके लिए विवाह के शुभ योग रहेंगे। साथ ही अक्टूबर के बाद भी प्रबल योग निर्माण होंगे। उसमें प्रेम विवाह के भी योग है, आयोजित विवाह के योग है, वैवाहिक सौख्य के भी योग है। केवल सप्तम स्थान में आने वाले शनिदेव आपको बीच बीच में विचलित करेंगे। ऐसी स्थिति में अपनी इच्छा शक्ति से स्थिरता बनाए रखना आवश्यक है। इस बात को ध्यान में लें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए ये नववर्ष सकारात्मक ही कहा जा सकता है, क्योंकि इस वर्ष आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन अचानक अप्रत्याशित रूप से ऑपरेशन के योग निर्माण हो सकते हैं, या जून महीने के बाद स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न निर्माण हो सकते हैं। उसके लिए अभी से उचित ध्यान रखें। उचित आहार, विहार, योग, प्राणायाम, ध्यान जैसी अच्छी चीज़ें रोज करें। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो, उसमें आपका पक्ष उचित हो तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। इसीलिए इस दृष्टि से अधिक प्रयास करें, ये सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए इन दोनों मोर्चों पर ये नववर्ष शुभ कहा जा सकता है। इसीलिए इस काल का उपयोग करें। कुछ कन्या जातक विदेश में नौकरी के लिए प्रयास करेंगे। व्यावसायिक जातक भी अपने व्यवसाय को विदेश में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये दो चीज़ें यदि आप करते हैं तो आपकी सफलता में निश्चित रूप से बड़ी वृद्धि होने वाली है। इस काल में आप अधिक यात्रा करेंगे। आप नौकरी करते हो या व्यावसायिक हो, यात्रा के कई योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। उस यात्रा से आपको लाभ भी प्राप्त होने वाला है। इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए इस नववर्ष कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं।
उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो भाग्य स्थान में विराजमान गुरुदेव पहले दशम स्थान में, उसके बाद लाभ स्थान में जाने वाले हैं। इन तीनों स्थानों में वे आपको शुभ फल देने वाले हैं, इसीलिए उसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। उसके बाद शुक्र ग्रह आपके लिए 4 महीने मालव्य राजयोग निर्माण करने वाले हैं, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत शुभ राजयोग माना जाता है, इसीलिए उसे भी हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। साथ ही षष्ठ इस उपचय स्थान में राहु ग्रह का आगमन होने वाला है। ज्योतिष नियमों के अनुसार उपचय स्थान में राहु ग्रह शुभ फल देने के लिए बाध्य होता है, इसीलिए उसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। संक्षेप में ऐसे कई बड़े शुभ संकेतों से नववर्ष आपके लिए परिपूर्ण भरा है, उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, इसे का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए पुनश्च बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राशि के स्वामी के साथ वे आपके कर्मेश भी है। बुधदेव एक राशि में सामान्य रूप से 1 महीना 25 दिन या 20 दिन विराजमान रहते हैं, अर्थात 30 अंश का मार्गक्रमण करने के लिए उन्हें लगभग 25 से 30 दिन लगते हैं। लेकिन अब जब वे मीन राशि में जाएंगे तब 27 फरवरी से 7 मई इतने दीर्घ काल तक वे मीन राशि में रहेंगे। महत्वपूर्ण बात है कि बुधदेव मीन राशि में नीच अवस्था प्राप्त करते हैं, जिस कारण एक नकारात्मक प्रभाव आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन यहाँ एक विशेष बात है कि उसी समय मीन राशि में शुक्रदेव विराजमान है, जो उच्च अवस्था में है। वे बुधदेव का नीच भंग करेंगे। शुक्र बुध एक साथ आने पर लक्ष्मी योग बनता है। साथ ही राशि स्वामी और भाग्येश द्वारा सप्तम स्थान में नीच भंग राजयोग निर्माण होने वाला है। उसी समय मालव्य राजयोग भी बना रहेगा। इन सभी शुभ योगों का विचार करें तो ये काल आपके लिए सकारात्मक रहेगा। आपकी राशि पृथ्वी तत्व की है। इस नववर्ष में अधिक से अधिक ग्रह जल तत्व की यात्रा करने वाले हैं। पृथ्वी तत्व की दृष्टि से उनकी ये यात्रा लाभकारी होने की संभावना अधिक है, इसलिए इस काल का लाभ उठाइए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए नववर्ष बड़े लाभ का रहेगा। वर्ष के प्रारंभ से ही आपके लाभ स्थान में मंगल ग्रह विराजमान है। उसके बाद विभिन्न ग्रहों की यात्रा आपके लाभ स्थान से होगी। विशेष रूप से गुरु ग्रह 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर इस काल में आपके लाभ स्थान में रहेंगे। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में आने वाला हर ग्रह लाभ देने के लिए बाध्य होता है, जिस कारण इस नववर्ष आपके लिए बड़े लाभ का रहेगा। इस काल का पूरा उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। व्यय एवं प्रत्यक्ष गमन की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए इस नववर्ष में खर्च के कई योग निर्माण होने वाले हैं, अर्थात आप नई नई योजनाएं बनाएंगे, उन पर खर्च करेंगे, भरपूर यात्रा करेंगे, विभिन्न प्रकार का अध्ययन करेंगे, उस पर भी आपका खर्च होगा। सामान्य रूप से फरवरी से मई तक के काल में आपके लिए स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न निर्माण हो सकते हैं या परिवार में किसी के लिए स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न निर्माण हो सकता है, अर्थात हॉस्पिटल पर भी आपका खर्च होने वाला है, इसलिए वैसी मानसिकता बना ले, ये सलाह दी जाती है। अब हम 2025 इस नववर्ष में कौन सा काल आपके लिए शुभ रहेगा, कौन सा काल अशुभ रहेगा, इसे समझ लेते हैं। उसमें सभी को मैं मुख्य रूप से सूचित करना चाहती हूँ कि नववर्ष में सभी ने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। सभी राशियों के जातकों ने इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। शुभ काल की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष के प्रारंभ में ही, अर्थात जनवरी महीने का दूसरा पखवाड़ा, उसके बाद मार्च महीने का प्रथम सप्ताह, अगस्त महीने का दूसरा पखवाड़ा शुभ रहेगा। अशुभ काल की दृष्टि से विचार करें तो जनवरी महीने का प्रथम पखवाड़ा, फरवरी महीने का तीसरा सप्ताह और सितंबर महीने का प्रथम सप्ताह आपके लिए अशुभ रहेगा। ये शुभ अशुभ दोनों काल को ध्यान में लेते हुए इस वर्ष महत्वपूर्ण कामों की योजना बनाइए। 2025 इस नववर्ष के उपायों का विचार करें तो परिवर्तन के इस वर्ष की अलग विशेषता कही जा सकती है।
अब परिवर्तन जितना बड़ा होता है उतना स्थैर्य कम होता है। 2025 में शनिदेव राशि परिवर्तन कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और मीन राशि में विराजमान राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। ये बड़ा परिवर्तन कहा जा सकता है। दीर्घकालीन राशि भविष्य में शनि, गुरु, राहु, केतु 4 ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें शनि और राहु का परिवर्तन इस प्रकार होगा। 29 मार्च को शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और मई महीने में राहु ग्रह मीन राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। विशेष बात है कि मई महीने में गुरुदेव भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वे वृषभ राशि से वायु तत्व की मिथुन राशि में जाएंगे। उसका भी एक दीर्घकालीन प्रभाव आप पर होगा। वास्तव में देखा जाए तो गुरुदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, ये एक सामान्य घटना है, लेकिन अब उनकी यात्रा अतिचार गति से होगी, अर्थात वे अधिक ज़्यादा गति से यात्रा करते हुए 14 मई से अक्टूबर तक के काल में राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में पहुंचेंगे। ये अतिचार गति वक्री और स्तंभी गति से अधिक परेशानी उत्पन्न करती है, क्योंकि अतिचार गति में ग्रह अपने संपूर्ण फल देने में असमर्थ होता है। उनसे कम फल सभी को प्राप्त होंगे, अर्थात सभी राशियों के जातकों को परेशानी हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकृति से मनुष्य को एक शक्ति प्राप्त है कि जब आप सार्वत्रिक उपाय करते हैं तब उसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए मैं आपको एक मंत्र देने वाली हूँ। इस मंत्र का यदि आप सभी लोग एक ही समय पर जाप करते हैं तो केवल भारत को नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति को उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस मंत्र का जाप आपने संपूर्ण वर्ष करना है। सभी राशियों के सभी लोगों ने अपने चैनल के सभी सब्सक्राइबर से मैं कहना चाहती हूँ कि आप सभी हर रोज़ इस मंत्र का जाप करें। ओम ह्रौं जौं सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मोक्षी मामृतात् स्वं भुवं भूम ओम सह जुम होम ओम। इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप कम से कम 11 बार अवश्य करें। इस सामूहिक मंत्र का जाप का एक अलग प्रभाव होगा जो सीधा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके देश के लिए लाभकारी रहेगा, इसलिए अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए अलग अलग 12 वीडियो हमने आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। अपनी राशि का वीडियो आपने देख लिया, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनकी राशि का वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।